स्टूडेंट्स, हिंदी यूजीसी नेट के लिए जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी उसमें आज हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करेंगे कुछ प्रयोजन मूलक हिंदी के, जो हमारा पेपर नंबर 8 है प्रयोजन मूलक हिंदी। शुरू करते हैं अपना काम। भाषा का क्या प्रयोजन है कि भाषा सिखाई क्यों जाती है। संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा को सीखते हैं। हिंदी भाषा के 3 रूपों का नाम बताना है कि कौन कौन से रूप होते हैं हिंदी भाषा के। संचार भाषा होती है, राजकाज की भाषा होती है और एक माध्यम भाषा होती है, यानी कि संचार की भाषा, राजभाषा और माध्यम भाषा। भाषा के नियमों का प्रयोग न करने पर भाषा को क्या कहा जाएगा? तो भाषा के नियमों का प्रयोग ना करने पर भाषा को असामान्य प्रयोग कहा जाएगा। स्टूडेंट, भाषा के नियमों का ज्ञान न होने पर संदेश की क्या स्थिति हो जाती है? संदेश के जो गुण होते हैं उसमें कमी हो जाती है, यानी कि संदेश का गुणात्मक ह्रास, संदेशों के गुणों में कमी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22। सृजनात्मक भाषा कब बनती है? जब लेखक नियमों का सायास उल्लंघन करके संदेश के अतिरिक्त उसके अर्थ को बताता है, तो तब वो हमारा सृजनात्मक भाषा बन जाती है। भाषा की सृजनात्मकता का प्रयोग किन किन विधाओं में होता है? तो भाषा की सृजनात्मकता का प्रयोग जो होता है कविता में, कहानी में, नाटक और निबंध, इन सारी विधाओं के अंदर होता है। किसने निसंचार भाषा को जन्म दिया? कि नई संचार भाषा किसके कारण आई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण। स्टूडेंट्स, संचार भाषा में किन तत्वों की भूतता होती है? संकेताक्षरों की होती है, लिपि चिन्हों की होती है और कूट पदों की होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सर्वोत्तम संचार भाषा किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग किया जाए उसी को हम सर्वोत्तम संचार भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर में क्यों छापी गई? क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या क्या थी? कम थी। वर्णों की संख्या कम होने के कारण ही इसको अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर में छापी गई। इस शताब्दी में अमेरिकी जनजीवन ने किस भाषा को वरीयता दी थी? कामकाजी अंग्रेजी भाषा को। वर्णों के अक्षर कम होने के कारण कामकाजी अंग्रेजी को। हिंदी की नवी छवि उभरने का क्या कारण है? संचार माध्यम हिंदी की नवी छवि उभरने का कारण है। स्टूडेंट्स, राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में प्रदेश या देश का जो राजकाज है वो सारा काम होता है उसको क्या बोलेंगे? हम राजभाषा बोलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा 343 फर्स्ट, ये बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? क्या हिंदी के अतिरिक्त भी किसी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? अंग्रेजी को क्या स्टूडेंट राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया राजभाषा। तो कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है स्टूडेंट्स, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम प्रावधानों के अनुसार हिंदी के प्रयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं? शासन में, विधान में, न्यायपालिका में और कार्यपालिका में है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है माध्यम भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा पठन पाठन और शिक्षण प्रशिक्षण, यानी पढ़ने का, पढ़ाने का, शिक्षण प्रशिक्षण का सारा काम जिसके कारण होता है वो कौन सी भाषा कहलाएगी? हमारी माध्यम भाषा कहलाएगी। सामाजिक अस्मिता का निर्धारण किस भाषा से होता है? स्टूडेंट्स, तो समाज में हमारी मातृभाषा सारे काम होते हैं। कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है? वह हिंदी जिसका कार्यालयों में दैनिक कामकाज के लिए प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्यालय हिंदी बोलेंगे। प्रारूपण का क्या अर्थ है? पत्राचार का जो पहला कच्चा रूप होता है, पत्राचार का पहला कच्चा रूप क्या कहलाएगा? प्रारूपण कहलाएगा। स्टूडेंट्स, प्रारूपण की शब्दावली कैसी होनी चाहिए? अलंकारिक न होकर कैसी होनी चाहिए? वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। हमारे किस ग्रंथ से अच्छे पत्र के नियमों और गुणों का उल्लेख है? शुक्र नीति स्तर से। किसके लिए स्टूडेंट्स? शुक्र नीति स्तर में। पल्लवन का मतलब पूछा हुआ क्या होता है? विस्तार होना, फैलाव होना, यही हमारा पल्लवन का सही मीनिंग होता है। स्टूडेंट्स, विस्तार, फैलाव, बढ़ाना। पल्लवन से मिलते जुलते कौन से रूप होते हैं? अनुच्छेद को लिखना, लघु निबंधों को लिखना, इसमें कुछ चीज़ों को फैला के लिखा जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको विस्तार, फैला, यानी कि पल्लवन का रूप बोलेंगे।
सफल टिप्पण कब बोला जाएगा? प्रकरण या मामले को पूर्णतः समझने के बाद ही उसको क्या बोलेंगे? हम सफल टिप्पण बोलेंगे। भाषा की आवश्यकता कब पड़ती है? जब किसी भाव को, विचार को, संकल्पना को अभिव्यक्ति देनी हो। परिभाषा शब्दावली का निर्माण कब होगा? जब आम भाषा नए कंसेप्ट को व्यक्त करने में अक्षम हो जाएगी, जब उसको हम क्या बोलेंगे? परिभाषिक शब्दावली का निर्माण होना। परिभाषा शब्दावली का अर्थ होता क्या है? जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो, यानी कि जिन बातों को एक सीमाओं में बांध दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? परिभाषा बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? डॉक्टर रघुवीर को शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक माना गया है। शुद्धता विरोधी विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने। अंग्रेजी विचारधारा का समर्थन किसने किया? श्री राजगोपालाचारी और गंगा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी विचारधारा का समर्थन किया। तीन अतिवादी विचारधाराओं के बीच में किस विचारधारा ने संतुलन स्थापित किया? समन्वयवादी विचारधारा ने। किस स्टूडेंट्स? समन्वयवादी विचारधारा ने। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किस आयोग की स्थापना करी गई थी? 1961 में इस आयोग की स्थापना करी गई। 1940 में जिस कंप्यूटर का निर्माण किया गया, उस कंप्यूटर का नाम पूछा हुआ है, तो उस कंप्यूटर का नाम था स्टूडेंट्स ENIAC। प्रारंभ में कंप्यूटर को किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था? शुरू में सिर्फ इसको गणनात्मक कार्यों के लिए ही, गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता था। सूचना के आधार पर गणना करने वाले कंप्यूटर का नाम पूछा हुआ है, तो उसका नाम होगा संगणक। बेबेज ने जिस पहली मशीन को बनाया उसका नाम पूछा हुआ है, तो चार्ल्स बेबेज जिस मशीन को बनाया उसका नाम था डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर का आधार कौन सी होती है? डिफरेंस इंजन ही थी, क्योंकि सबसे पहले गणना करने के लिए डिफरेंस इंजन ही बनाया गया था।